अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ छोलों की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी। तो ये रेसिपी अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी लजीज रेसिपी आपने ख़ुद बनाई है। इसको आप खा सकते हैं पराठे के साथ, पूरियों के साथ या फिर नान के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही लजीज बनेगी। ये किस तरह से बनेगी, इतनी मज़ेदार हमारा छोलों का सालन। इसके लिए आप करेंगे रेसिपी को फुल वॉच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। आपने हाफ़ प्याली ऑयल लेना है। आपने प्याज ले लेनी है 2 मीडियम साइज़ की, जिनको बिल्कुल बारीक कट करना है। और उसके बाद आपने इसको ऑयल में डाल देना है और ऑयल में डालने के बाद आपने चमचा बराबर चलाना है ताकि प्याज जो है वो यकसा ब्राउन हो जाए। इस तरीके से चम्मच चलाते रहें। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर जितने लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं, तो ये मैंने ले लिए हैं। तो अब आपने एक ब्लेंडिंग जार में टमाटरों को डालना है, इसकी स्किन को रिमूव कर दीजिएगा और साथ ही हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे जो हमने लाइट ब्राउन कलर की करके निकाल ली है। तो इन दोनों को हमने ब्लेंड करके और इसका पेस्ट बनाना है। इस तरीके का देखें पेस्ट होना चाहिए आपका। तो अब उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटा खाने का चम्मच और इसको हमने थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए आपके। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 अदद कड़ी पत्ते इसमें डाल दिए हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसमें इसकी। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, तो वो डाल देंगे इस तरीके से। देखें तो सारा पेस्ट आपने डाल देना है और जो जार में लगा रह जाए उसको भी बिल्कुल वेस्ट नहीं कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें निकाल लीजिएगा। अब इसमें नमक डालेंगे आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच है और ज़ीरा है पिसा हुआ आधा खाने का चम्मच है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है और इसमें आप डालेंगे आमचूर पाउडर आधा खाने का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। ये सब डाल के इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। तो इससे ना आपकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनेगी छोलों की। तो देखें अभी से कितनी अच्छी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। तो जब छोले आप बाहर से लाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी सी ग्रेवी होती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है। अब आपने छोले लेने हैं 1 पाव, उनको बॉईल कर लीजिए और देखें इस तरीके का इसका पानी मैंने अलग कर दिया है और छोले मैंने अलग कर दिए हैं। तो मैं भी सिर्फ छोले इसमें डालूँगी और छोले डाल के हमने इसको इसके साथ थोड़ा सा भूनना है ताकि छोलों में जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाएं और उनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इस तरीके से देखें इसकी आपने भुनाई कर लेनी है। जब आप देखें कि इसके अंदर पानी बहुत कम रह गया है तो इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो ये मैंने थोड़ी सी डाल दी है, 2 चुटकी होगी। तो हाथ पे रगड़ के आप इसको डाल दीजिएगा इस तरीके से और इसको मिक्स कर लेते हैं और इसकी हमने करनी है भुनाई। तो देखें इसकी भुनाई जो है अब होने वाली है। ऑयल ऊपर आ रहा है सरफेस पर। तो अब आपने जो छोलों का पानी निकाला था वो इसमें डाल देंगे। तो छोलों के पानी में हमने मीठा सोडा डाल के गलाए हुए हैं छोले और नमक नहीं हमने इसमें शामिल किया था। मैंने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया। तो देखें आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत हो, थोड़ी थिकी ग्रेवी रखी जाती है इसकी। तो इसको कवर कर देते हैं आधे घंटे के लिए और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पकाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ पर हमारा आधा घंटा हो चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे छोड़ दिया था। तो कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलर आया है और खुशबू इंतहाई लजीज आ रही है और खाने में ये इंतहाई लजीज था। अब इसमें लास्ट में आपने डालना है काली मिर्च का पाउडर। तो ये मैंने आधा खाने का चम्मच से थोड़ी सी कम डाली है, छोटा खाने का चम्मच है ये। तो बस ये रेडी है, इसको उतार लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा लजीज सा छोलों का सालन बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।